मैं रवि प्रकाश, समय 7 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आपको बता दें कि सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संस्था है और एक ये इतनी बड़ी संस्था है कि आपको बता दें कि हमारा देश भी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का भी एक सदस्य है, भारत। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि हर तरीके की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि इंसान को जीने के लिए जीने लायक कुछ अधिकार होते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार है, काम का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। इन तमाम अधिकारों को एक कानूनी रूप बनाने के लिए 1993 हमारे भारत में जो संसद है एक अधिनियम भी पारित हो गया है। और आपको बता दें कि समय समय पर जब लोगों पर इस तरीके का उत्पीड़न होता है या कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या तमाम संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सरकार की दी हुई योजना का दुरुपयोग करते हैं, आम नागरिक तक नहीं पहुंच पाती है। पुलिस में, थानों में, प्रशासनिक भवनों में कभी कभी होता क्या है कि कुछ गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तब मानव अधिकार आयोग जो संगठन है, उसकी जो टीम है, उसके जो पदाधिकारी हैं, वो उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, संविधान के प्रति समर्पित होकर ये काम करते हैं। 10 दिसंबर का जो दिन होता है विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग में जो दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर की तिथि है। और आपको बता दें कि भारत के संविधान में तमाम चैप्टर्स हैं, धाराएं हैं, CRPC, IPC तमाम है। तो ऐसे ही इसमें भी 8 चैप्टर और तकरीबन 43 धाराओं का उल्लेख किया गया है। तो किस तरीके से क्या है, और हमारी जो टीम है फिरोजाबाद से, जो टीम है, जो पदाधिकारी है, उनसे बात करेंगे और उनका परिचय जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम प्रकाश सिंह पौनिया है। अच्छा, तो सर आप अपना पद बताइए। मैं ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार परिषद में मैं राष्ट्रीय महासचिव की हूँ। फिरोजाबाद जिले से जिला अध्यक्ष की भी कमान से रहा। अच्छा सर, आपने क्या बेड़ा अपनाया है या क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, उस संदर्भ में आप किस तरीके से लोगों को न्याय दिलाएंगे? जैसा आपने कहा था अभी कि 1993 के अधीन 8 चैप्टर 43 धाराओं के जैसे बताया कि सामान्य रूप से अधिकारों को देखा जाए तो मानवाधिकार जीवन में जैसे भोजन पाने का अधिकार होता है, शिक्षा पाने का अधिकार है, जो बाल शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, उन पर अंकुश लगाने का काम, और महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से सुरक्षा, उनसे शारीरिक शोषण पर अंकुश लगाकर पूर्व धार्मिक हिंसा से सुरक्षा दिलवाना, ये सारी चीजों का होता है। सर शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम शहजाद खान है और मैं मानवाधिकार कुंडला का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, प्रदेश कार्यकारिणी को और अपने राष्ट्रीय महासचिव करतार सिंह पौनिया जी को, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नगर की सौंपी है। तो मैं इनकी जो भी ईमानदारी के साथ पूरी जो नियम होंगे उसका समाधान कराऊंगा, और जो मुझे सरकारी योजनाओं का जो चीज़ें होंगी वो आम आदमी तक पहुंचाने की मदद करूंगा। यातायात के जो भी कानून नियम होंगे वो आम जनता तक पहुंचाने की सहायता करूंगा, और जो गरीबों को शोषण हो रहा है उसको रोकने की सहायता करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमने जो पदाधिकारी हैं, दोनों जो पदाधिकारी हैं, ये मानव अधिकार जो आयोग है एक बड़ा संगठन है। और मैं आपको बता दूं कि संयुक्त मानव अधिकार परिषद ये तकरीबन 47 देशों की ये यूनिट है। उस यूनिट में हमारा भारत भी शामिल है, वो भी एक सदस्य है। तो सदस्य के तौर पर हम आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ी संस्था है और इसका परिचय अगर जाने तो परिचय बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको बता दें कि इसको कानूनी रूप भी दिया गया है। अगर कहीं इस तरीके की हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं या कहीं हिंसा हो रही है या हमारे प्रशासनिक या गैर प्रशासनिक अधिकारी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ मानव अधिकार आयोग पहुँचकर वहाँ भाईचारे की भावना का भी विकास करेगा, उनको समझाएगा कि मानव के क्या अधिकार हैं, उनके अधिकारों को हम छीन नहीं सकते और संविधान के प्रति हम कटिबद्ध हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमारे मिश्रा जी हैं, वो इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो मिश्रा जी है वो अध्यक्ष है, और इसमें 5 पूर्णकालिक भी सदस्य होते हैं और 7 मानद होते हैं। इस तरीके से कि एक टीम का गठन हुआ है। ये एक बहुत बड़ी टीम है। अगर हम इसको ठीक से वर्क करेंगे
तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के जो नागरिक हैं उनको सही दिशा में, उनको सही गोल की तरफ अग्रसर और प्रेषित कर सकते हैं, अधिकारों के नियम को उनको बता सकते हैं। तो जो ये संस्था के जो लोग हैं, और हम आपको बता दें कि इस तरीके का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आपको दिखा सकता हूँ, इस तरीके से इस टाइप का लोगो है, और लोगो बिल्कुल पुलिस के लोगों से बिल्कुल मैच करता हुआ है। और ये हमारे मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में भी एक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष भारत है। यहाँ किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दी गई है। सिर्फ देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक को भारतीय है, वो संविधान के प्रति समर्पित है, कानून के प्रति संकल्पित है, कटिबद्ध है, जैसा नियम है उसके अनुसार वो काम करेगा। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इनको बता दिया कि शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का जो शोषण के विरुद्ध भी अधिकार के लिए ये अब आगे आएंगे। और बाल शोषण, जो कि आपको बता दें कि 14 साल से कम के जो बच्चों को हम मतलब कारखाने में नहीं बेच सकते हैं, ये उनके अधिकार में शामिल है। भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जगह जगह अपने प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद के तमाम ऐसे विद्यालय, आंगनबाड़ी, औपचारिक केंद्र, अनौपचारिक केंद्र, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें अच्छा कुछ ऐसे भी हैं जो स्त्रियों के लिए, जैसे आपने देखा होगा मणिपुर की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय थी, वहाँ पे लोगों ने ऐसा किया, वो बहुत गलत है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत मजबूत सरकार है, और वो स्त्री एवं बाल जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बहुत दृढ़ संकल्पित है और अच्छा वर्क कर रही है। तो मानव अधिकार आयोग को प्रोत्साहित के तौर पर उनको अग्रसर भी कर रही है कि आप काम करिए अच्छा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ रवि प्रकाश की खास रिपोर्ट समस्या न्यूज़ 2। सर, आप मानव अधिकार संस्था से जुड़े हैं, कौन सा पद है आपके पास? मेरा नाम ब्रह्म किशन है और मेरे पास पद जिला उपाध्यक्ष का पद है। मैं अच्छा। मानव अधिकार पर्सन हूं। अच्छा सर, ये जिम्मेदारी आप कैसे निभाएंगे? समाज में जो भी उत्पीड़न हो रहा है, लोगों के बीच में जो भी परेशान है लोग, जिनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी परेशान कर रहा है, तो उनकी आवाज़ को उठाएंगे हम, जो भी समाज में। ठीक, थैंक यू।